एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दिलो। उर्दू में मुश्किल है बताना, इंग्लिश में जिनके नाम एस से शुरू होते हों और अगर उनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है तो बिला झिझक एक्वेरियस को सुनिए और अपने लिए मदद के लिए जो है ना वो इससे मदद ले सकते हैं आप इस सितारे की जनरलाइज इंफॉर्मेशन से। नवंबर एंड करेंगे एक्वेरियंस आपके साथ मिलके। मैंने आपको पिछले हफ्ते भी क्लोज करते हुए कहा था ये 3 दिन थोड़े से स्लो हो सकते हैं, 23 नवंबर, 24 एंड 25 नवंबर। मूड स्विंग्स होना या ऐसी खामखा किसी पे गुस्सा आ जाना, तो ये दिन थोड़े से आपको स्लो लग सकते हैं। जो है ना अंदर कोई नेगेटिविटी ना पैदा हो, क्योंकि सेंसिटिव मेरे एक्वेरियंस हद से ज़्यादा जो मोस्ट सेंसिटिव वो है ना ज़ोडिएक, वो एक्वेरियंस का है। अच्छा, 26 से फिर आप बेहतर भी हो जाते हैं, थोड़ी एनर्जी आपकी पॉजिटिव आती है और अल्लाह करे 30 नवंबर तक कहीं से फाइनेंशियल रिलीफ जो है वो भी मेरे एक्वेरियंस का जो रास्ता है वो आसान करके जा सकता है। तो अल्लाह पाक यहाँ पे आप लोगों की बहुत मदद हो और अल्लाह मसले को आपके आसान करें। आपको याद है एक्वेरियंस जून से मैंने आपके लिए नारा लगाना शुरू किया, 10 जून से, कि जॉब ग्रोथ का इससे बेहतर टाइम नहीं आ सकता। अपॉर्चुनिटीज़ आपको जो है ना वो यहाँ पे नज़र आ सकती हैं और खुदा ना खास्ता वो एक्वेरियन जो किसी बीमारी से फाइट कर रहे थे उनको मेरा रब गैब से शिफा अल्लाह पाक देंगे। 11 जून से क्या होता है, ये सितारा थोड़ा उल्टा चलना शुरू कर देता है। तो अब आपने हेल्थ जोन है या आपका वर्क जोन है, तो ओवर कॉन्फिडेंट होके आपने अपने आप को छोड़ नहीं देना, अपनी सेहत के लिए भी विजिलेंट रहना है और अपने काम पे भी अपनी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आने देनी। अगर आप चाहते हैं कि जो टास्क आपका है अगले जून तक का टाइम आपको यहाँ फैसिलिटेट कर रहा है और आप बिग अचीवर हो सकते हैं अगर आप इस वक्त किसी भी खुशफहमी का और ओवर कॉन्फिडेंट आप अगर ना हुए, तो इंशाल्लाह आपने मेहनत उसी तरह करनी है। आपने ये नहीं समझना कि ये मेरा हक है, मुझे समझाना यूँ नहीं आ रहा, बस मैं ये कह सकती हूँ कि काम की परफॉर्मेंस को डल नहीं होने देना आपने। उसके बाद एक सितारा जो कि आपको पिछले हफ्ते बड़ा डिफ़िकल्ट हॉरोस्कोप था, एक सितारा उल्टा चलता हुआ आ जाता है आपके कैरियर हाउस के अंदर और 19 नवंबर को ये आ जाता है। 19 नवंबर से लेके 29 नवंबर तक अगर आपको अपने एग्रीमेंट में कोई मेजर डिसीजंस लेने पड़ते हैं तो आपने बहुत केयरफुल रहना है ताकि कोई भी सिचुएशन आपके लिए हनी ट्रैप ना हो। दूसरा, हमारे वो लोग जो लाइमलाइट में हैं, एंकर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, अपना स्टेटमेंट देते हुए इतना केयरफुल रहिए। अल्फाज का चुनाव, आपकी अपनी स्टेटमेंट्स, आपकी अपीयरेंसेस जो हैं, ताकि कहीं पे भी आपके अल्फाज को कि आपकी बात का कोई बतंगड़ ना बनाए या राई का कोई पहाड़ बनाने की कोशिश ना करे। तो बहुत केयरफुल आप लोगों ने इस अरसे में रहना है। 30 नवंबर से इस सितारे की वहशतों को सुकून आ जाएगा। उसके बाद एक्वेरियंस 2 सितारे जो हैं, एक ने 5 नवंबर से आया था यहाँ पे, दूसरा अभी पिछले हफ्ते आया 22 नवंबर से। तो पॉजिटिव है ये, आपकी दोस्तियों में आपके ज़रा मामलात को स्पीड अप करेंगे। अगर आपकी कोई दुनियावी डिज़ायर्स हैं उनके हसूल को आपके लिए आसान और उसकी रफ्तार तेज़ होगी, यानी वहाँ तक अपने टास्क तक पहुँचने का वो जो स्पीड है वो तेज़ रहेगी। लव लाइफ में ये आपको कोज़ी हैं आपके लिए इस वक्त में, दोस्तियों में आपके लिए कोज़ी हैं। बच्चों की तरफ से ठंडे और खुशगवार झोंके मेरे एक्वेरियंस को मिलते रहेंगे।
वार्निंग जोन एक ही है, आपका फाइनेंशियल एरिया। ये आपको याद है कि 12 जनवरी 2025 के बाद से एंड देन 2 सितंबर 2025 के बाद से मेरी वार्निंग सिर्फ आपके फाइनेंशियल एरिया में। किसी पे ब्लाइंड फेथ आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है 24 नवंबर से 30 नवंबर की आज हम बात करेंगे। और बहुत चेंजेस हैं और सबके लिए ही हैं, मगर क्या चेंजेस हैं इस वीडियो के आगाज़ में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यहाँ पे बहुत से प्लैनेट्स ने चेंज होना है इसी हफ्ते के अंदर डायरेक्शन है चेंज हो रही है। सैटर्न की भी हो रही है जो कि आपके अपने घर का मालिक भी होता है, और ये अभी दूसरे घर में है स्पाइसेस में। तो यहाँ पे आप यू विल फील एक्सीलेंट अबाउट सो मैनी थिंग्स, लेकिन आपको यहाँ पे ऐसा लगेगा कि मुझे ये भी चेंज कर देना है, मुझे वो भी चेंज कर देना है। यहाँ तक कि अपना काम अच्छे खासे ना, यहाँ पे जो मैंने देखा है कि लोग अपने बने हुए बिजनेस जो होते हैं ना, बड़े स्टैब्लिश बिजनेस, स्टैब्लिश काम, उनको भी यहाँ पे चेंज करते हैं। सोच ही ऐसी होती है, सोच इस तरफ गई होती है। एंड समटाइम्स दैट्स डिपेंड ऑन योर बर्थ चार्ट, बड़े अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं, बहुत अच्छे। लेकिन इट्स अ टाइम ऑफ शिफ्ट, ये आपकी एक शिफ्ट का टाइम है और अच्छा खूबसूरत टाइम है। बस बड़ी चीज़ों से आपको एस्केप भी मिलेगा। यहाँ पे इस वक्त आपका माइंड ऐसा रहेगा कि बस पैसा बनाना है, किसी भी सूरत में हो, किसी भी हालत में हो, माइंड इस तरफ बहुत ज़्यादा रहेगा। चेंजेस हैं जनाब, जो लोग अपनी जॉब्स में हैं आपको कोई अच्छी पोजीशन डेजिग्नेशन यहाँ पे मिल सकती है। बट इन दिस वीक क्या करना है कि उसको थोड़ा सा होल्ड ऑन भी रखना है। फ़ौरन जो भी चीज़ सामने आए उसके ऊपर जंप इन नहीं कर देना है। सो थोड़ा सा पेशेंसली चलिएगा और थोड़ा सा पूछ के, बिकॉज एंड ऑफ द वीक मरकरी डायरेक्ट ये एकदम से सिचुएशन को फिर से, क्योंकि मैंने कहा ना ये हफ्ता बहुत ज़्यादा हलचल वाला है, एक्स्ट्रा हलचल वाला है, और इसी हफ्ते में आपको ऑप्शंस भी आएंगी, बिल्कुल आएंगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी क्या कार्ड्स क्या कहते हैं। यू आर टू मच क्रिएटिव इस वक्त आप है, और एक से ज़्यादा कोई पंगा लेने के बारे में भी सोच रहे हैं। भैया आप को चैन नहीं आया, आपको सपोर्ट बिल्कुल भी यहाँ पे someone who is beside you, आपके बिल्कुल या behind you, बिकॉज आप फ्रंट पे कुछ कर रहे हैं, बैक पे कोई और किसी और की सपोर्ट है, कोई आपके साथ ऐसा शख्स इन्वॉल्व है, इट कुड बी। और आप चाहते हैं कि चीज़ें बहुत जल्दी ठीक हो जाए, बहुत जल्दी जो भी मामलात हैं वो आपकी फेवर में आ जाए। और क्या है यहाँ पे आप मुझे सेलिब्रेशन में भी नज़र आते हैं, और किसी के साथ आपका कोई अदालती मामला है या कोई कोर्ट कचहरी या कुछ इस तरह का सीन है, तो उसमें थोड़ा सा फॉरगिवनेस को लेकर आइएगा, क्योंकि इट्स अ बर्डन ऑन यू, ये आप पे ही बर्डन है। या अगर खुदा न खास्ता कोई कैद होती है ना, जिस तरह से उधर से कुछ खलासी है, या आपको माफ़ी तलाफ़ी यहाँ पे हो सकती है। इट्स इम्पॉर्टेंट। अच्छा जी, क्या है आप लोग लव इमोशनल रिश्तों में बंधे हुए हैं, और दो यू हैव कम टू दैट पॉइंट कि आपको पता है कि ये चीज़ों में कुछ चेंजेस है, या आपके सामने कुछ अगली की चीज़ें आई हैं, बट आपको अपना आप एक बंधा हुआ सा महसूस होता है। ये जो बंधा हुआ सा महसूस होना होता है ना, ये समटाइम्स इट कुड बी एनी नेगेटिव थिंग एज वेल। ये हमेशा तो दिमाग बंद हो जाता है ना इन चक्करों में, वो कुछ और ही होता है, वो नेगेटिव होता है, वो आप पे कोई टूने टाने ही होते हैं, और कुछ इस टाइप के सिम्टम्स इस वक्त आप पे नज़र आते हैं। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज क्या कह रहा है। लुक अ बिगर पिक्चर, जो बड़ी इस वक्त की मत सोचिए, आगे की सोचिए और एक बड़ी साइड की तरफ देखिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस क्या हैं। स्टेबिलिटी आएगी, सिक्योरिटी आएगी, लेकिन आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। अगर आप फ्लेक्सिबल होते हैं तो इंशाल्लाह बेहतरी है अपने रिलेशंस में भी इंशाल्लाह। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक।
بہت سی چیزوں میں آپ کے معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، مزید جائیں گے، بٹ آپ نے اوپن مائنڈڈ رہنا ہے چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے میں بھی، وہ چاہے آپ کی غلطی ہو، کسی کی غلطی ہو، ایکسیپٹنس رکھیے. ایکسیپٹنس از ویری مچ امپورٹنٹ. ڈینائل میں ہمارے ایکویرس دوستوں کے لیے یہ ہفتہ اس میں ان کے لیے یہ کئی طرح سے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ان کا جو فائنینشیل ایکسس تھا وہ بہت ڈسٹرب ہوا تھا، اور فائنینشیل ایکسس جو ہے وہ اس ہفتے آپ کا ٹھیک ہو رہا ہے. آپ کے 10ویں گھر میں مرکری ڈائریکٹ ہو رہا ہے، اور آپ کی سیکنڈ ہاؤس میں جوپیٹر، یہ دونوں اکٹھے ہی ڈائریکٹ ہو رہے ہیں. اکٹھے تو نہیں، خیر پچھلے چند ہفتوں سے یہ اکٹھے ریٹروگریڈ تھے، تو اس ہفتے جو ہے یہ دونوں ڈائریکٹ ہو جائیں گے. اور جو آپ کے لیے ایک فائنینشیل، بیکاز مرکری 10واں گھر آپ کا بن رہا تھا، وہاں پر چیزیں جو تھیں وہ الٹ کے آپ کو واپس آ رہی تھیں، یا آپ کو جیسے ہوتا ہے نا، کبھی کیس کا سامنا ہو گیا، کبھی کسی مسئلے کا سامنا ہو گیا، کبھی کسی رکاوٹ کا سامنا ہو گیا. سو ایسے سچویشن جو تھیں انہوں نے وہ اس ہفتے ٹھیک ہوتی دکھائی دے رہی ہیں آپ کے حق میں. اور پھر اس کے بعد آپ کا ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کو آپ کے ارد گرد آپ کے کامیابی کی رکاوٹ بننے کے لیے بہت سارے لوگ تیار ہو گئے ہیں. لوگ ایسے دکھائی دیتے ہیں جو آپ کی کامیابی کے راستے کی رکاوٹ بننے کی کوشش کریں گے، جان بوجھ کر آپ کو وہاں پہنچنے سے روکیں گے جو آپ کی ایزی منزل ہے، آپ کے گولز ہیں. اور اس کی جو وجہ ہے وہ بیسک وجہ جیلسی ہے، اور بیسیکلی اس کا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی ڈٹرمنیشن ہے آپ کے ارد گرد موجود لوگوں کی کہ آپ آگے نہ بڑھ سکیں. اس ہفتے ان لوگوں کو آپ پہچان جائیں گے. بیسیکلی جو میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کے اس ہفتے بہت سارے لوگوں کے چہروں سے نقاب اترے گا، اور آپ کو پتہ چلے گا وہ کون ہے جو آپ کو آگے بڑھنے نہیں دے رہا، یا آپ کی کامیابی کے راستے کی رکاوٹ بنا ہوا ہے، یا کچھ اس طرح کا مسئلہ جو ہے وہ اس ہفتے آپ پر کلیئر ہو جائے گا. اپنی صحت کا دھیان رکھیے. اس ہفتے جیسے آپ بہت اسٹریس اور پریشانی کی وجہ سے اپنے آپ کو بیمار کر سکتے ہیں، سر درد کا شکار ہو سکتے ہیں، کوئی اس طرح یعنی کہ جو لاسٹ ویک بھی آپ کو کہا تھا کہ آپ کی ہیڈ ایک جو ہے وہ آپ کے لیے مسئلہ بن سکتی ہے. ہیڈ ایک آپ کے کاموں میں رکاوٹ جو ہے وہ ہیڈ ایک کی وجہ سے آ سکتی ہے. اس کا تھوڑا سا اس پر دھیان رکھے گا، اور آپ کی جو کاموں کا فلو ہے نا وہ اس ہفتے لگتا ہے کہ کام ایک فلو سے ہونے لگ جائیں گے. اور پھر آپ کے جو اس ہفتے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کو ہوتا ہے نا، آپ کو سلور لائننگ دکھائی دینے لگ جاتی ہے، آپ کو لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل دکھائی دینے لگ جاتی ہے. امید بہت زیادہ، قدرت یونیورس آپ کو بہت زیادہ ہوپ، بہت زیادہ امید دیتا دکھائی دیتا ہے اس ہفتے. اور آپ اس امید اور اس ہوپ کو لے کر جیسے ہوتا ہے نا، آپ خوش دکھائی دے رہے ہیں. کہیں سے کوئی خوشی آپ کے اندر آتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یس دس از سم تھنگ پرفیکٹ، سم تھنگ ویری گڈ. یعنی آپ پریزنٹ کو بھول جاتے ہیں، اپنے جو سخت تکلیف ہے یا جو چیز ہے اس کو آپ بھول جاتے ہیں، اور آپ فیوچر کے بارے میں ہوپ فل اور خوش ہو جاتے ہیں. سو ایسی کوئی سچویشن ہے. پھر آپ کے جو جیسے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ جو جگہ ہیں، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کوئی یہ سینماز ہیں یا پارک ہیں جو انٹرٹینمنٹ کی جگہیں ہوتی ہیں، وہ آپ کو اس دفعہ بہت زیادہ وہاں پر آپ کا جانا دکھائی دیتا ہے. جیسے سینماز ہو گئے، پارکس ہو گئے، پکنکس ہو گئی، ایسی جگہ اتفاقیہ طور پر بھی آپ کو جانا پڑ سکتا ہے. کوئی اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے. اور آپ نے جو منی میٹرز ہیں ان کے بارے میں آپ نے جو ہے نا وہ کانشیس ہے. جیسے میں نے بتایا کہ پازیٹیوٹی بھی بہت زیادہ ہے، لیکن جہاں پازیٹیوٹی ہوتی ہے وہاں ایول انرجی فوراً اٹیک کرتی ہے، وہاں ڈارک انرجی فوراً اٹیک کرتی ہے. تو آپ نے اس حوالے سے بھی اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے. اور جو آپ کی چیزیں ہیں نا، خاص طور پہ فائنانسز، اس میں آپ نے گہری نظر سے ہر چیز کو دیکھنا ہے. کیونکہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو جیسے کہتے ہیں نا بہت زیادہ بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، اور سفر تیز تر ہے اور منزل کوئی بھی نہیں ہے، جیسے سرکلز میں آپ بھاگ رہے ہیں. سو رک کر اپنے آپ کو سوچیں کہ آپ نے اتنی انرجی کیوں ضائع کر رہے ہیں، آپ سرکلز میں کیوں بھاگ رہے ہیں. اسٹاپ یور سیلف. اور جسے کہتے ہیں نا پاز،
रेस्ट, रीस्टार्ट। ये इस हफ्ते का मैसेज आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है कि अपने आप को पॉज करके थोड़ा सा रीसेट कीजिए। आपका पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि इस हफ्ते जो आपकी पॉजिटिव वाइब है, यूनिवर्स यूँ आपसे कनेक्टेड है कि आखिरकार आपकी ख्वाहिश पूरी होगी, विश पूरी होगी, और ये विश आपकी फाइनेंशियल मैटर्स में पूरी होती दिखाई देती है। और ऐसे लगता है कि जैसे फाइनल स्टेप जो है वो आप जैसे कामयाबी का जो कदम होता है, फाइनल स्टेप, वो आप इस हफ्ते उठा लेंगे। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है अपने आप को ओवर थिंकिंग से बचाइए, ज़्यादा नेगेटिव सोचने से बचाइए, और अपने आप को बहुत ज़्यादा सोचों का, नेगेटिव सोचों का और डिप्रेशन का शिकार आपने नहीं करना। आपकी लव वाइब कह रही है कि गेट रेडी फॉर सरप्राइजेज। आपकी लव वाइब बहुत सरप्राइजिंग है। आपका लकी नंबर है 91, 9 and 1। आपका जो लकी स्टोन बन रहा है वो रोज़ क्वार्ट्स बन रहा है। रोज़ क्वार्ट्स का थंबल हो तो वो ठीक रहता है। इट्स अ लाइट पिंक स्टोन। ये आपके लिए इस हफ्ते सही रहेगा। आपका जो लकी चार्म इस हफ्ते का बन रहा है वो बन रहा है वुल्फ, भेड़िया जिसको कहते हैं। भेड़िया एक